नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस चलचित्र में नवरात्रों की चर्चा करें उससे पहले एक छोटा सा विज्ञान समझना आवश्यक है। हमारी ये जो दोनों नासिकाएं हैं, इनमें वायु का प्रवाह पूरे अहोरात्र में यानी दिन और रात में एक जैसा ही हर समय नहीं रहता है। अर्थात ये कि एक समय दिन में ही कोई एक ही नासिका चल रही होती है और फिर अन्य समय में दूसरी नासिका चल रही होती है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर का एक लक्षण ये होता है कि सुबह के समय जब सूर्योदय होता है तब यदि उसकी राइट नॉस्ट्रिल जो है वहां से वायु का प्रवाह हो रहा हो और चंद्रोदय के समय यदि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वायु का प्रवाह हो रहा हो, तब उस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है, अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। परंतु इसी अहोरात्र में 4 ऐसे मुहूर्त आते हैं जिसमें ये दोनों ही नासिकाओं से वायु का प्रवाह हो रहा होता है। इन्हीं चारों को हम यदि समय के हिसाब से समझें तो ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त जो है, जो हम ब्रह्मा से जोड़ करके देखते हैं, वो एक समय होता है जब ये दोनों ही नासिकाएं चल रही होती हैं। फिर अभिजीत मुहूर्त एक होता है दिन के समय, ये 12 बजे के आसपास का समय होता है, तब भी हमारी दोनों ही नासिकाएं चल रही होती हैं। फिर तीसरा समय होता है संध्या का, सायकाल की संध्या का। और चौथा समय होता है निशिथ काल का, रात्रि काल का। तब भी करीब 12 बजे के ही आसपास रात्रि काल में हमारी दोनों नासिकाएं चल रही होती हैं। अब इसका हम अर्थ क्या समझें? इसका अर्थ ये है कि ये जो चारों मूर्त हैं, ये ध्यान के लिए अति उत्तम होते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहला स्तर ये होता है कि हम अपने शरीर की ऊर्जा को बैलेंस में लेकर के आए। परंतु जब आप इन चारों में से किसी भी एक मुहूर्त में बैठ करके ध्यान लगाते हैं, चूंकि दोनों ही नासिकाएं चल रही होती हैं, आपके शरीर की ऊर्जा जो है उसे बैलेंस में आने में उतना समय नहीं लगता है। यानी कि ध्यान आपका त्वरित रूप से लग सकता है जिस भी इष्ट के प्रति आप अपना ध्यान लगाना चाहें तब। अब ये तो हो गई हमारे शरीर की बात, परंतु यही एक कार्यक्रम चलता है जब हम इस प्रकृति को देखते हैं, धरती को देखते हैं। तब संवत्सर में यानी पूरे वर्ष में 4 ऐसे शुभ समय आते हैं जब एक ट्रांजिशन फेज संपूर्ण धरती जो है वो उसे हो करके निकल रही होती है ट्रांजिशन से। और इन्हीं चारों को हमने नवरात्रों का नाम दिया है। रात्रि काल इस कारण से कि तब बाहर का शोर शराबा इत्यादि बहुत कम होता है, रात्रि में ही सृजन भी होता है। अब प्रकृति में भी देख सकते हैं, फूल रात्रि को ही अधिक मात्रा में आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। छोटे बालक बालिकाएं भी, बच्चे भी रात्रि में जब वो सोते हैं तब उनकी हाइट इत्यादि, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रात्रि काल को सोने से अधिक होती है। हमारा शरीर भी रात को एक डिटॉक्स मोड में या फिर रीअलाइनमेंट मोड में चले जाता है। ये चारों जो नवरात्रे हैं, ये शक्ति की उपासना के लिए उत्तम होते हैं। वैसे पूरे वर्ष में कभी भी कोई भी एक दिन आपके लिए उत्तम हो सकता है। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताता हूं, ऐसा कैसे होता यह है कि हम शुभ समय का हम वेट करते रहते हैं कि अच्छा अब ये समय आने वाला है, तब मैं ध्यान लगाना आरंभ करूंगा, साधना मंत्र उच्चारण इत्यादि आरंभ करूंगा। परंतु तंत्र के ही ग्रंथों में ये कहा गया है कि ध्यान करने का, साधना का
जो सबसे उत्तम समय है वो तब ही है जब आपका मन प्रफुल्लित हो, आपके मन में ऐसा भाव आ रहा हो कि मुझे ध्यान करना है और उसके लिए आपके अंदर उत्साह भी हो, वही सबसे उत्तम समय होता है। अब इस भाव की जो बात है ये भी मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा ये किस प्रकार से कार्य करता है। परंतु अभी यहां पर बातें आती है कि जो शक्ति है उसकी उपासना इन नवरात्रों में करी जाती है चारों में। एक जनवरी के आसपास में पौष माघ का एक समय होता है, तब ये नवरात्रि आती है, इसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। फिर जून जुलाई के आसपास में एक और समय आता है, ये भी गुप्त नवरात्रि हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में, जनवरी जुलाई के बीच में हमारे को चैत्र नवरात्रि भी मिलते हैं, जिसमें हम समाज के रूप में भगवती की उपासना करते हैं। फिर वैसा ही आता है जब हम देखते हैं अक्टूबर का समय, तब भी हम नवरात्रि मनाते हैं। परंतु एक प्रश्न आप सभी के मन में आना चाहिए कि नवरात्रों का यदि विज्ञान प्रकृति के साथ में है, नेचर के साथ में है, यदि इसका विज्ञान हमारे वायु का प्रवाह या फिर ट्रांजिशन जो फेज होता है उसके साथ में है, तो फिर शक्ति की ही उपासना क्यों करी जाए। अब इसको बताने के लिए मैं आपको छोटी सी लोक कथा बताता हूं। ये जुड़ी है मीराबाई के साथ। मैं पहले भी अन्य चलचित्रों में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, नाथद्वारा। वहां पर वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची, तब वहां के पंडितों ने इन्हें आने से, अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, ये कह करके कि इस मंदिर में केवल पुरुष ही आ सकते हैं, आप बाहर से दर्शन कर सकती हैं। तब इस पर मीराबाई ने जो कहा वो ग्रंथों के ही अनुसार उन्होंने बात करी, जो ग्रंथों में विज्ञान बताया जाता है उसी के अनुसार। और यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे मन में एक बात आती है कि यदि कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा सिद्ध इत्यादि है तो वो ठीक है, उसने बहुत बहुत तपस्या करी होगी, भक्ति का भाव उसमें बहुत अधिक होगा, परंतु विज्ञान इत्यादि की बातें जो हैं ये कैसे समझ सकते हैं। परंतु मीराबाई ने क्या कहा, मीराबाई ने कहा ठीक है, पुरुष ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु मुझे यहां पर कोई पुरुष तो दिखाई ही नहीं देता है। अब इस पर जो वहां के पंडित थे भी बड़े अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा देवी हम सब है ना यहाँ पर। तो मीराबाई ने कहा कि जितना मैं जान पाई हूं वो तो ये है कि पुरुष इस ब्रह्मांड में केवल एक ही है और वो अंदर मंदिर में विराजमान है। ये बात पंडितों को समझ में आई और तभी से जो द्वार थे मंदिर के वो महिलाओं के लिए भी खुलने आरंभ हुए, यानी महिलाओं का प्रवेश भी वहां पर फिर होना आरंभ हो गया। अब यहां पर विज्ञान ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो शक्ति की ही लीला है, भगवती की ही ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये लीला है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो एनर्जी है उसका काइनेटिक फॉर्म जो है वो शक्ति है। काइनेटिक जो मूवमेंट के साथ में, गति के साथ में जो जुड़ा हुआ है। और चूंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये देवी ने ही रचा है उन्हीं की लीला के लिए, तो इसका एक एक कण जो है उसमें केवल और केवल शक्ति ही है, उसमें केवल और केवल प्रकृति ही है। और इसी कारण देवी के ही माध्यम से, भगवती के ही माध्यम से हम शिव तत्व को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यही कारण है कि हम इन नवरात्रों में जब ट्रांजिशन फेज होता है, इतना प्रबल ऊर्जा होती है संपूर्ण ब्रह्मांड में, तब हम शक्ति की ही उपासना करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शक्ति की ही कर रहे हैं तो उसमें भैरव की, शिव की उपासना नहीं कर सकते हैं, परंतु शक्ति को साथ में लेकर के उपासना करी जाती है।
तो ये बातें हो गई हैं नवरात्रों को लेकर के, विज्ञान यहां पर आ गया है। परंतु अब हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के, और यही इस चलचित्र का मुख्य बिंदु भी था। कुछ ही समय में गुप्त नवरात्रि आरंभ होने जा रहे हैं। ये वो समय है जो हमें अपने जीवन में बारंबार एक प्रसाद की तरह समझ करके उपयोग में लेकर के आना चाहिए। हमारी शुद्धि के लिए, हमारे आत्मा की एक प्रकार से हम कह लें उसके उत्थान के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा के उत्सर्ग के लिए गुप्त नवरात्रि जो हैं इनमें 10 महाविद्याओं की उपासना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भगवती दुर्गा की उपासना नहीं कर सकते, अवश्य ही कर सकते हैं। शक्ति के किसी भी रूप की आप उपासना कर सकते हैं, परंतु जो 10 महाविद्याएं हैं ये विज्ञान का एक रॉ फॉर्म है, शक्ति का ये रॉ फॉर्म है। और इन ऊर्जाओं को समझने के लिए ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये सबसे उत्तम समय भी होता है, अनुकूल समय होता है। अब 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? आरंभ होता है काली से, काली के बाद में भगवती तारा, भगवती त्रिपुरा सुंदरी, फिर भुवनेश्वरी, फिर भगवती त्रिपुर भैरवी, फिर छिन्नमस्ता, फिर धूमावती जिन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है, फिर आती हैं बगलामुखी, फिर आती है मातंगी, और अंत में आती हैं कमला। इन सभी का जो विज्ञान है उसके बारे में कुछ चलचित्रों में मैंने इसी चैनल पर बातें करी हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं, देखना चाहिए। परंतु अब बात यहां पर एक ही आती है कि हम ये बात सुनते हैं कि महाविद्याओं के मंत्र जो हैं वो ऐसे ही नहीं लेने चाहिए, ऐसे ही नहीं उनका जप करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, तभी वो कार्य भी करते हैं। अब यहां पर बात सत्य तो है, परंतु इसके बारे में एक और कथा आती है, संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। एक सज्जन बाबा तुलसी के पास, तुलसीदास जी के पास पहुंचे और कहा कि बाबा मुझे मंत्रों का जाप करना है परंतु डर लगता है। ऐसा कहते हैं पंडित कि मंत्रों का जाप ऐसे ही नहीं करना चाहिए, यदि कुछ बोलने में त्रुटि हो गई तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा इत्यादि। आप बताइए क्या करा जाए? इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि एक किसान जो होता है ना, वो बीजों को धरती पर ये देख करके नहीं फेंकता है कि वो जो बीज गया है वो सीधा पड़ा है कि टेढ़ा पड़ा है, वो बस फेंक देता है धरती पर, और फिर धरती ही स्वयं उसे ग्रहण करके उसमें से एक कोई भी उपज करवा देती है। ये कार्य धरती का है, किसान का कार्य है बीजों को छोड़ना। मंत्र जैसे भी आप उच्चारण में करें, यदि आपका भाव ये है कि बात मेरी शक्ति से हो रही है, बात मेरी भगवती से हो रही है, मेरे इष्ट से हो रही है, मंत्र माध्यम है, मंत्र से मेरे शरीर को बल मिलेगा जिससे मैं उस शक्ति को समझ पाऊंगा, बात इतनी है। परंतु यदि मेरा भाव प्रबल है, भाव में मेरे शक्ति है, तो फिर मुझे मेरे इष्ट तक पहुंचने से मंत्र सही बोले जा रहे हैं या गलत बोले जा रहे हैं, ये बाधित नहीं करते हैं मेरी उस भावना को। तो यहां पर मैं फिर भी कहूंगा कि मंत्रों को आप अपने ही अपनी सुरक्षा के लिए ही यूं ही नहीं ले लीजिए। यदि आपको उपासना करनी है तो उसका उत्तम एक विधि ये होती है कि आप स्तोत्रों को पढ़ें, नामावली को पढ़ें, नाम जप करें, कवच का पाठ करें। ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं ये उत्तम होते हैं।
गुरुओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा ये रचित है। इनमें ना ही कोई कीलन होता है, ना ही कोई बंधन करने की आवश्यकता होती है। और चूंकि आप प्रत्येक स्तोत्र में अपने इष्ट का ही नाम जप कर रहे हैं, तो स्वयं इष्ट की कृपा आपको सीधी प्राप्त भी होती है। तो मन में किसी भी प्रकार का आप डर, संकोच इत्यादि लेकर के नहीं आइए। यहां पर मैं एक और बात कहूंगा कि यदि आप कोई मंत्र का जाप बहुत समय से करते आ ही रहे हैं, उसे तो आप यहां पर कर ही लीजिए। और एक और बात यह है कि यदि आप इन्हीं गुप्त नवरात्रों में आप ये भी एक चीज कर सकते हैं कि कोई मंत्र हैं, वो गणपति के हों, शिव के हों, विष्णु के हों, भैरव के हों, यानी शक्ति के वो मंत्र नहीं हो, तब भी आप उन मंत्रों का पुनर्जागरण इन गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। क्योंकि वही वाली बात हो जाएगी कि फिर शक्ति की ही ये इच्छा रहेगी, ये शक्ति के ही हाथ में होगा, भगवती के ही हाथ में होगा कि वो उन मंत्रों के हाथ में क्या करती है। आपका भाव शुद्ध और प्रबल होना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रों के लिए मैं यहां पर एक और छोटी सी अंतिम बात ये कहूंगा कि, और यही कारण है कि मैं अभी ये चलचित्र आपके सामने रख रहा हूं, कोई भी मंत्र, स्तोत्र इत्यादि का पाठ आप उस शुभ मुहूर्त में ही करना आरंभ नहीं करें। आप कुछ दिन पहले से उनका जाप करना आरंभ करें, अपने उच्चारण को आप शुद्ध करें, एक समय लेकर के वहां पर बैठ करके आप मंत्रों का जाप करें। अपने बैठक की जो अवधि होती है उसे आप धीरे धीरे करके बढ़ाते रहें, ताकि जब वो समय आ रहा हो, जब आप उस शुभ मुहूर्त में बैठ करके मंत्र का या फिर स्तोत्र का जाप करेंगे, तब आपका उच्चारण आपको बल देगा। आपकी वो जो अवधि है वो आपको एक लंबी बैठक करने में सहायता करेगी। आशा करता हूं कि आपको इस चलचित्र में बताई गई बातें सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को, इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिन है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।